वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 9 बैंड वोकैबुलरी। यस, 9 बैंड वोकैबुलरी जो कि आपको हेल्प करेगा आपके राइटिंग टास्क 2, जो कि हमारा जनरल ट्रेनिंग और एकेडमिक दोनों में ही आइल्स में हमारे आता है। और ये काफ़ी मोस्ट स्कोरिंग जो है हमारा पार्ट राइटिंग में वो है हमारा एसे। हमारा राइटिंग टास्क 2 ही सबसे मोस्ट स्कोरिंग होता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें जो एसे में जो वोकैबुलरी लिख सकते हैं अपने ओपिनियन देने के लिए, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, ओपिनियंस रखने के लिए, आउटलाइन करने के लिए किसी फैक्ट को, जनरल पॉइंट रखने के लिए, अपने आर्ग्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, कंक्लूजन देने के लिए जो वोकैबुलरी अलग अलग तरीके की आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आप इजीली और श्योर शॉट आपके जो बैंड्स हैं वो इम्प्रूव हो गए। आइए देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद फॉर पर्सनल ओपिनियन। आपने किसी चीज़ में अपना पर्सनल ओपिनियन देना है, उनके लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। इन माई ओपिनियन, पर्सनली आई थिंक दैट, इट सीम्स टू मी दैट, आई मस्ट एडमिट दैट, I believe or I suppose that, I cannot deny that, as I see it, as far as I am concerned, I would agree that, I'd like to point out that, in my experience। तो ये सारे जो वोकैबुलरी, जो वर्ड्स आपके जो स्टार्टिंग लाइन्स जो आपकी थी वो थी फॉर पर्सनल ओपिनियंस। आइए देखते हैं जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होते हैं जैसे हमने लिखना है, उनके लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। आई एम श्योर दैट, आई एम कन्विंस दैट, आई एम सर्टेन दैट। इससे नेक्स्ट देखते हैं प्रूविंग योर आर्ग्यूमेंट। कोई आर्ग्यूमेंट आपको दिया है, उसको प्रूव करने के लिए आप कैसे लिख सकते हैं। टू अटेस्ट, टू प्रूव, दिस फैक्ट इज़ अटेस्टेड और प्रूव्ड बाय। दिस फैक्ट जो मैंने ब्रैकेट्स में लिखा है फैक्ट, उसमें जो भी आपका फैक्ट है उसके बारे में लिखें। उसके बाद आप लिख सकते हैं इज़ अटेस्टेड और प्रूव्ड बाय। नेक्स्ट वन इज़ दिस फैक्ट, फिर से फैक्ट लिखेंगे, इज़ एविडेंस्ड बाय। नेक्स्ट वन इज़ दिस फैक्ट इज़ टेस्टिफाइड बाय। दिस डैश मेरी की जगह पे आपने फैक्ट लिखना है, इज़ एंडोर्स्ड और सपोर्टेड बाय। दिस एविडेंस एस्टेब्लिशेस दैट। नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेसिंग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू। जो जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है, स्टेटमेंट है उसको प्रूव करने के लिए हम कैसे लिखेंगे। इट इज़ जनरली क्लेम्ड दैट, इट इज़ जनरली सेड दैट, इट इज़ जनरली थॉट दैट, it is generally considered that, a common opinion is that, a popular belief is that। और उसके बाद हम लिखेंगे, ये थे आपके एक्सप्रेसिंग जनरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। नेक्स्ट हम लिखने जा रहे हैं, जो मैं बताने जा रही हूँ वो है आउटलाइनिंग फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स जो हैं आपको दिए गए हैं, उनको आउटलाइन करने के लिए, आप जो फैक्ट्स खुद बता रहे हैं उनको आउटलाइन करने के लिए आप कैसे लिखेंगे। द फैक्ट इज़ दैट, इट इज़ ऑब्वियस दैट, it is clear that, there is no doubt that, this proves that। नेक्स्ट आते हैं जनरलाइजिंग करने के लिए, कि जनरली आप कुछ बता रहे हैं, जनरली आप कुछ बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, उसके लिए आप लिख सकते हैं जनरली स्पीकिंग, ऑन द होल, टिपिकली, बाय एंड लार्ज। इसके बाद एग्जाम्पल्स देने के लिए आप क्या लिख सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, for example, a good illustration of this is evidence for this is proved by, we can see this when। ये हो गया आपके गिविंग एग्जाम्पल के लिए। लास्ट वन इज़ कंक्लूडिंग के लिए, कंक्लूजन लिखने के लिए आप क्या क्या वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वो है टू समराइज, इन कंक्लूजन, ओवरऑल, ऑन बैलेंस, टेकिंग एवरीथिंग इनटू कंसिडरेशन। तो ये थे आपके लास्ट में जो कंक्लूजन आपने लिखना होता है अपने एसे में, उसके लिए। इनके यूज़ से, इन वर्ड्स के, इन पैराफ्रेज के, इन फ्रेजेस के यूज़ से, इन लाइंस के यूज़ से आप इजीली जो है अपने बैंड स्कोर को हाई कर सकते हैं। थैंक यू।